तो जी रिजवान, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? पाकिस्तान को एक बार फिर इंडिया के हाथों एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिकेट का गेम है, यहाँ पे या तो विन है या तो लन है। पर पता नहीं, जब भी हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं हमारे हाथ में सिर्फ लन ही क्यों रह जाता है। विन तो हमेशा इंडिया उठा के ले जाती है, वो विराट कोहली की बदौलत। पर चलिए, जो भी है, अफसोस की बात तो ये है कि आप होस्ट होते होते भी पहले 2 मैचेस के बाद ही अपने टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर भाईजान ऐसा जुल्म ना करे। 3 तो हमने स्टेडियम तोड़ के बना दिए थे वहां अपने देश पाकिस्तान में। ऐसा ना कहें कि हम 2 मैच में ही बाहर हो गए हैं। हमने तो एक मैच खेला भी अपने मुल्क के बाहर है। कम से कम हमें 3 स्टेडियम तोड़ने के बदले 3 मैच तो खिलाए जाए। देखिए, हम आपको तीसरा मैच खिला तो देंगे, पर अगर आप उसमें भी हार गए तो वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। और वो तो होगा भी आपके देश में, वहां से आप भाग भी नहीं पाओगे पब्लिक से। ये तो फिर भी दुबई में हुआ था तो आप बच गए। देखिए, जिंदा तो हमें हमारे देश की पब्लिक वैसे भी नहीं छोड़ने वाली। जैसा हम इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो क्या पता तीसरे मैच में थोड़ा अच्छा खेल के हम थोड़े से अपने पाप धो लें। वहाँ अगर 400 रन हम बना लें तो हमारी पब्लिक को हम फुद्दू बना दें और वाह वाह किंग अपने आप को दोबारा कहलवा लें। हमारी पब्लिक भोली है, बातों में आ जाती है। एक बार 400 रन बना देंगे या लंबा चेज कर लेंगे तो हम पटा लेंगे अपनी पब्लिक को अगले साल तक के इंडिया के मैच के लिए। इसलिए कह रहे हैं भाईजान, एक मैच करा दीजिए, ऐसा ना करिए जुल्म। चलिए, आपका आखिरी मैच रखवा देते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, पर याद रखिएगा वो टीम भी एक बार को आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया को उन्होंने आपसे ज़्यादा टक्कर दी थी, आपने तो बिल्कुल अपना कुत्ता ही बनवा लिया है। आओ भाई, डिस्कस कर लेते हैं मैच। बहुत चौड़े हुए थे ये 2017 के फाइनल के बाद। जाओ अब जाके हाइलाइट्स देखो 2017 की ही। तो गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला, बिगेस्ट राइवलरी हो गया। मैंने पहले ही बोला था ना, कोई मैच में कोई सांस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, कुछ नहीं। पर चलो, इनको चुप कराना जरूरी होता है, इनको झेलना जरूरी होता है। 2017 में फाइनल जीतने के बाद भाई नीचे नहीं लग रहे थे ये लोग, अब शायद लग जाए। कितना बुरा पिले हैं भाई, कितना ही बुरा पिले हैं। इससे ज्यादा भी बुरा पिल सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। बांग्लादेश भी इनसे ज्यादा अच्छा कंपटीशन देगी थी एक बार को। एक बार को लग रहा था कि बांग्लादेश हराई तो नहीं देगी, पर इनके बस की नहीं है भाई कुछ। आओ मैच पे बात कर लेते हैं। तो गई यहाँ टॉस की बात करें तो टॉस यहाँ कप्तान था पाकिस्तान के जीत के रिजवान, रिजू साइमंड्स, एंड्रू साइमंड्स की थर्ड कॉपी। टॉस जीत कर यहाँ बैटिंग करने का डिसीजन लिया कि जी वी विल पुट रन ऑन बोर्ड्स। ये तो बोला ही नहीं था उसने कि विल पुट बिग रन ऑन द बोर्ड, उसने बोला था कि रन लगाएंगे। वो तो उन्होंने कर ही दिया ना। बिग रन तो उन्होंने अपनी तरफ से बोला ही नहीं, तो भाई तुम लोग ही समझते नहीं हो उसकी क्या गलती है। तो यहाँ बैटिंग करने उतरा नया ओपनिंग प्लेयर पाकिस्तान का फखर जमान, तो आउट हो गए थे टूर्नामेंट से। अब तो खैर पूरी टीम ही हो गई ऑलमोस्ट। पर फखर जमान इस मैच से पहले ही हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेला मैं जितवा नहीं पाऊंगा, पहले ही बाहर हो जाता हूँ, इन्होंने तो बेइज्जती करानी है। तो ये बात थी। तो नया प्लेयर उतरा ओपनिंग करने, बाबर आजम और इमाम उल हक। एक बार को तो भाई उनका ओपनिंग स्टार्ट देख कर लगा कि पाकिस्तान अच्छी स्टार्ट ले गई है, कॉम्पिटेटिव मैच हो जाएगा। 280 290 रन अगर लगा लिए तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। पर भाई यहाँ दूसरी टीम को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वही वाली बात करते हैं, और लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ, है ना। वही वाला हिसाब है इनका। तो वही हिसाब यहाँ करा। बाबर आजम क्योंकि किंग वाली फील लेते हैं अपने अंदर ही अंदर, तो वो आउट, यहाँ ओरिजिनल किंग की तरह आउट होके गए। जैसे हमारा किंग काफी टाइम से होता आ रहा था। फिफ्थ सिक्स स्टंप की बॉल उंगली कर दी, पिछली बॉल ड्राइव चौका मारा था, तो अगला सोच रहा भाई मैं तो हर बॉल ही निकाल दूंगा। पर पर पांड्या साहब इस बार मंतर फूक के आए थे अगली बॉल पे, पिछली बार की तरह, वो 23 वर्ल्ड कप की तरह। मंतर फूक के उसने बॉल डाली
और मंत्र काम कर गया कि नारा लेते हुए केएल राहुल के हाथों में। चलो कोई बात नहीं, बाबर आउट हुआ तो लगा इमाम तो है ना, इमाम के साथ साउथ शकील आया, पर इमाम उलक भी कह रहा मेरा एल करे बैटिंग, सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो मुझे बुलाया है, खेलूंगा भी सब्स्टिट्यूट की तरह, मैं तो फेंक के जा रहा हूँ अपनी विकेट खेल लो। भाई जबरदस्ती का रन आउट हो गया, 38 सर्कल में से इंडियन फील्डर के हाथ में से रन ले रहा है, सबको अपनी तरह समझा हुआ है क्या। बापू ने भी दे के हिट मारी अक्षर पटेल ने, रन आउट। चलो निकला बाहर। पावर प्ले के अंदर अंदर ही यहाँ 48-49 पे 2 आउट हो गए पाकिस्तान के। उसके बाद तीसरी काफी लंबी पार्टनरशिप हुई पाकिस्तान के लिए, 144 कुछ बॉलों पे 104 रन की। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया की टीम विकेट नहीं ले सकती थी, स्ट्रेटेजी थी भाई, जानबूझ के नहीं ली थी। अगर रिजवान को पहले आउट कर देते रिजवान को, तो स्कोर पाकिस्तान का थोड़ा और अच्छा जा सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो स्कोर चेज ना हो पाता, वो भी चेज हो जाता, पर रिस्क क्यों लेना है, जब कम टारगेट मिल सकता है तो उसमें रखो ना। तो यहाँ बीच में हमारे स्पिनर्स ने जानबूझ के विकेट नहीं ली, रखो रखो इसको क्रीज पे रखो, पीछे से केएल राहुल की आवाजें आ रही थी आउट नहीं करना है, तो रिजवान को यहाँ आउट नहीं करा। और रिजवान ने एक बहुत ही शानदार टेस्ट इनिंग्स खेली, उसने बोला कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच होते नहीं है, तो न्यू जनरेशन को मैं दिखाई देता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच हों तो वो कैसे नजर आएंगे। तो एक झलक वो उसकी देखी जाए, उसकी बुराई कोई नहीं करेगा, वो तुम्हें इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच की फील दे रहा था और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े स्ट्राइक रेट से खेल नहीं सकता, पहली बॉल से ही वो 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, समझे। उसका मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, वो तो सिर्फ टेस्ट मैच वाली फील देना चाह रहा था इंडिया पाकिस्तान के फैंस को, और कोई बात नहीं है। तो तीसरा विकेट यहाँ काफी लंबी पार्टनरशिप की बात करता है, तो तीसरा विकेट यहाँ गिरता है 34th ओवर में 151 पे, 10वें ओवर के बाद 33rd ओवर में विकेट गिरता है, 23 ओवर के बाद। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि बीच में बॉलर्स विकेट ले नहीं सकते थे, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा हुआ था कि रिजवान की विकेट नहीं लेनी है, इसको पिच पे रखना है। तीसरी विकेट गिरने के बाद यहाँ रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते गए, बीच में खुशदिल शाह ने थोड़ा अपना कैमियो खेलना चाहा, थोड़े बहुत एग्रेशन से रन मारने चाहे, पर दूसरे एंड से सपोर्ट ना मिलने के कारण वो भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि नीचे से इनके बॉलरों ने भी 11-11, 15-15 रन मार के जैसे तैसे करके टीम का टोटल 241 पे पहुंचा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी। मुझे तो लग रहा था ये 200 से नीचे नीचे सिमट जाएंगे, सही बताऊं तो। स्टार्टिंग से एट मैक्स 220, और बीच का ओवर में सो भी गया था बाय द वे, जब ये रिजवान और साउथ शकील की पार्टनरशिप चल रही थी। क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मेट है यार, या तो मैच एकदम इंटरेस्टिंग हो कल जैसा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसा, तो बंदा देखता भी है, मज़ा भी आता है। तो यही है इनका। फर्स्ट इनिंग के लिए ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, 241 इन्होंने जैसे तैसे करके बनाया। उसमें सबसे अच्छा स्कोर किसका आया, आया तो रिजवान का ही, पर जो वो बॉल यहाँ पे ले गया ना, 77 बॉल्स, 70 के करीब का स्ट्राइक रेट, 50 के करीब का, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से बाकी बैट्समैन पे प्रेशर बना रन बनाने का, और वो भी आउट होते चले गए। फन फैक्ट ये है कि 10 रन से ऊपर जिस भी बैट्समैन ने बनाया यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, किसी एक का भी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का नहीं है। कितनी बड़ी बात है सोचो, क्योंकि ये लोग, इनका फिटनेस लेवल जीरो है एकदम। ओडीआई है सिंगल डबल की गेम, मिडल ओवर्स में बाउंड्रीज तुमको मिलती नहीं, सिंगल डबल लेके चलना पड़ता है, तो ये भागना ना पड़े इस चक्कर में ये करते हैं टुक टुक। और लोग सोचते हैं बॉलिंग अच्छी हो रही है, अरे बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही होती, इनको भागना ना पड़े इसलिए खुद ही टुक कर देते हैं। लोग कहते हैं यार बॉलिंग बड़ी गंदी हो रही होगी,
नहीं भाई। तो अब आ जाते हैं इंडिया की बैटिंग पे। यहाँ रोहित शर्मा ने एक अच्छी स्टार्ट दी, वही एग्रेसिव, वही वाला इंटेंट, मारो या मरो वाला। 20 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली जिसमें 3 चौके और एक छक्का भी था। 15 बॉल में 20 रन खेल के वो आउट हो गए। आउट भी क्या, वो बॉल एक्चुअली अच्छी थी, उसमें रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है, और जिसकी तारीफ जहां बनती है वहां बनती है। पाकिस्तान के लिए इस पूरे मैच में ये दो मोमेंट्स ही अच्छे हुए हैं। एक है शाहीन की तरफ से ये विकेट, और ये इस बॉलर की तरफ से ये विकेट शुभमन गिल की। एक्चुअली पढ़ के इतनी तगड़ी टर्न हुई। अबरार अहमद इनका जो मेन स्पिनर है, उसकी तरफ से ये जो बॉल थी बहुत अच्छी पढ़ के टर्न हुई। अनप्लेबल बॉल थी एक बार को। विराट कोहली का भी मुंह यहाँ खुला रह गया कि ये क्या बॉल है। पर उसके बाद ये एक्शन जो इसने यहाँ कर दिया ना ऐसे ऐसे करके, वहाँ ये मैच हार गया अपने देश के लिए, क्योंकि विराट कोहली वहाँ खड़ा ये भूल गया था। और विराट कोहली ऐसी चीजें ले जाता है दिल पे, और ले गया। आगे क्या हुआ, 82nd 100 आ गई ना उसकी सेंचुरी। और कर लो, मुंडी मार लो ऐसे ऐसे करके। ये नए नए बच्चों को ना सिखा के लाया करो अपने, क्या एक्शन नहीं करना उल्टे सीधे कोहली खड़ा हो तो बदतमीजी करेंगे उसके आगे। तो शुभमन गिल भी एक बार को बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, पर उनकी भी बॉल जो थी वो अनप्लेबल थी, तो उस पर वो भी आउट हो गए। बाकी चेज में कहीं भी इंडिया कभी भी पीछे नजर नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट ना के बराबर था। तो चेज में इंडिया तो कभी पीछे नजर आया नहीं। बाकी हाँ, जहाँ मैच में टेंशन होनी चाहिए हार जीत की कि हाय इंडिया हार ना जाए, वहाँ टेंशन ये हो रही थी एंड तक, आखिरी बॉल तक, कि विराट कोहली का सेंचुरी हो पाएगा या नहीं। चलो किसी भी तरीके की टेंशन बिल्ड हुई, टेंशन बिल्ड तो हुई, तो उसमें मजा आया। हालांकि अपनी टीम के भी हर खिलाड़ी ने जोर लगा, हर खिलाड़ी ने तो नहीं, ऊपर से दो खिलाड़ियों ने जोर लगाया हुआ था कि कोहली की सेंचुरी ना हो पाए। पहले श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर का भी कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 के बाद कोई ज्यादा माइलस्टोन अचीव हो जाता, वो फिर भी लगा वो पेलने कूटने। तो जैसे ही वो आउट हुआ, पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस खुश हुए। श्रेयस अय्यर आउट हुआ कि चलो भोला बच्चा आएगा अक्षर पटेल या केएल राहुल, तो ये कोहली की सेंचुरी करवा देंगे किसी भी तरीके, खुद चाहे जीरो पे ही रह जाए, पर ये करवा देंगे। पर नहीं, यहाँ गौतम गंभीर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल गया। सचिन तेंदुलकर का फोन आ गया हुआ उसे कि ऑलरेडी कोहली मेरे से ज्यादा सेंचुरी बना चुका है, भाई इसको रोक। तो गौतम गंभीर ने भेजा अपना ब्रह्मास्त्र हार्दिक पांड्या। वो आते ही पहली दूसरी बॉल से उसने भी चार्ज करना शुरू कर दिया, चौके चौके। वो भी लकीली 7-8 रन पे आउट हो गया, 8-9 रन पे उसका भी एज लगा तो वो भी आउट हो गया। ये दो विकेट्स पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के लिए खुशी की बात हुई, श्रेयस अय्यर की और क्या नाम है हार्दिक पांड्या की, क्योंकि इनके आउट होने की वजह से ही कहीं ना कहीं कोहली की सेंचुरी का चांस बन पाया। अगर इनमें से कोई भी खड़ा रह जाता तो कोहली की सेंचुरी ना हो पाती, ये बात तो तय है। उसके बाद आए अक्षर पटेल, वो बड़ी शराफत से उन्होंने जैसे भी उनसे बन पाया स्ट्राइक उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करी। पर यहाँ पर दूसरी तरफ से भी बदतमीजी शुरू हो गई। शाहीन अफरीदी ने यहाँ वाइड डालनी शुरू कर दी। एक तो मतलब इतनी ज़्यादा वाइड थी कि वो वाइड का चौका ही देना चाह रहे थे। वो तो रिजवान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, या जो भी रिफ्लेक्सिस के चलते उसने रोक दी बॉल, तो वो सिंगल ही आया वहाँ पे वाइड का। तो जैसे तैसे करके यहाँ फाइनली, जैसे तैसे करके क्या मतलब, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कोहली ने यहाँ अपनी 82nd सेंचुरी अपने बच्चों के अगेंस्ट कंप्लीट करी। आखिरी बॉल जब यहाँ 2 रन चाहिए था, आखिरी बॉल तो नहीं, बॉल्स तो बतेरी पड़ी थी अभी, 2 रन जीतने के लिए चाहिए थे और 4 रन यहाँ कोहली की सेंचुरी को चाहिए थे, तो उन्होंने चौका मारते हुए अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी। और डग आउट में भी उन मैच जीतने से ज़्यादा उनकी सेंचुरी की खुशी नज़र आ रही थी। रोहित शर्मा के भी बहुत प्यारे जेस्टर्स यहाँ नज़र आए,
वो भी कह रहे थे उड़ा के मार दे, ऊपर से देखी जाएगी, छक्का मार खत्म कर। कोहली ने किया अभी वैसे ही, छक्का तो नहीं आया, चौका आ गया और कोहली के 82 कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पॉजिटिव्स की बात कर लें तो भाई बॉलिंग की बात कर लो पहले तो। इंडिया की किस किस को लग रहा था कि 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, हाई ज़्यादा हो जाएगा। वैसे सही बताऊँ इंक्लूडिंग भी मुझे लग रहा था कि गलत डिसीजन है, पर आज का मैच देख के लग रहा है कि सही डिसीजन है। पाकिस्तान अगर यहाँ मात खा गया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेस बैटरी की वजह से, जिन पे वो बहुत उड़ते हैं। शाहीन अफरीदी यहाँ 2 विकेट लेके तो गया, पर इतनी कुटाई हुई है उसकी, 9 की इकोनॉमी से कुटाई हुई है। 8 ओवर के अंदर 80 के करीब रन, और बाकी दो जो पेस बैटरी के खिलाड़ी हैं उनके, वो यहाँ विकेटलेस गए हैं। उनमें से एक के हारिस रऊफ की तो एवरेज भी 7+ की थी। नसीम शाह की चलो एवरेज ठीक ठाक रही, इतनी पिटाई उनकी नहीं हुई। यहाँ सक्सेसफुल जो रहा बॉलर पाकिस्तान की तरफ से भी, वो भी एक स्पिनर ही रहा। इकोनॉमी एकदम बहुत प्यारी 2 कुछ की। तो रोहित शर्मा को हल्के में मतलब कोई भी, शाना फॉर अ रीज़न है वो। अगर वो स्पिनर से यहाँ लेके गया है तो किसी रीज़न से ही लेके गया है, रीज़न वो हमें देखने को मिल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। और साथ ही साथ अगर बैटिंग की बात कर लें तो इंडिया का टॉप ऑर्डर इतने हॉट रेड फॉर्म में हो चुका है कि पिछले 4 मैचेस में टॉप 3 में से अपने कोई ना कोई सेंचुरी मार रहा है। गिनवाऊं? इंडिया का इंग्लैंड के साथ सेकंड ओडीआई, रोहित शर्मा का 100 आता है। इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज थर्ड ओडीआई, शुभमन गिल का 100 आता है। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश, अगेन शुभमन गिल का 100 आता है। और आज वर्सेस पाकिस्तान विराट कोहली का भी 100 आ गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो बैटिंग की तरफ से तो बिल्कुल नो डाउट्स है, जीरो। पर अगेन हमें वो कप हाथ में उठाए बिना पहले सेलिब्रेट नहीं करना है, नहीं तो दुख बहुत होता है ना। तो बाकी पाकिस्तान की यहाँ ऑलमोस्ट पैकिंग चालू हो चुकी है, बहुत ही बुराई उनके मत्थे लगी है। ऐसे खेलना था भाई, ऐसे। तो शुक्र करो ये मैच तुम्हारा पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, दुबई के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हुआ होता तो रिजू साइमंड्स को तो कोई ना कोई क्राउड में से आके चाटा जरूर मार के जाता पाकिस्तान का बंदा। ये बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ। शुक्र करो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ ये मैच, नहीं तो सेफ्टी इशू हमें नहीं थे, सेफ्टी इशू तुम्हारी टीम को ही थे, पाकिस्तान को, जैसा तुम खेले हो। इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। तो अगला मैच मेरा एक प्रैक्टिस मैच होगा, जो कि एक्चुअल में एक मैच होगा। न्यूजीलैंड के साथ हमारा अगला मैच है अगले संडे को। तो हाँ गाइस, पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन के चांसेस अब ऐसे करके भी नहीं बचे हैं कि फलानी टीम जो है फलानी टीम को क्या कर दे, फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। वो उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इन 2 मैचेस में नेट रन रेट बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है पाकिस्तान का। तो नेट रन रेट के ऊपर भी अब वो शायद ही क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाता है, जिसमें से एक मैच न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से होना है। तो समझ जाओ कितने चांसेस हैं। तो डिफेंडिंग चैंपियंस और होस्ट, अब सिर्फ इनका काम इस टूर्नामेंट में एक ही रह गया है, बाकी टीम्स को पानी पिलाने का, उनकी जी हजूरी करने का, और आखिरी में ट्रॉफी पकड़ाने का। बाकी अब हमें अपनी टीम से मतलब है। जब हमने ये सीरीज शुरू करी थी तो मैंने 8 मैचेस की बात करी थी कि 8 मैचेस का गेम है। उन 8 मैचेस में से 5 मैचेस डाउन, हम 5 जीत चुके हैं, सिर्फ 3 मैचेस और हमें जीतने हैं, और वो ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। तो देखते हैं व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द ही। अब इंडिया के मैच में तो गैप है बहुत बड़ा। ग्रुप बी के मैचेस अब देखने वाले होंगे, जो एक्चुअल में ग्रुप ऑफ डेथ है। उसमें जो बड़ी टीम के मैच होंगे उसको कवर करेंगे। उस ग्रुप में उस ग्रुप में अफगानिस्तान से कुछ खास उम्मीद तो है नहीं, तो उनके मैचेस शायद ना भी कवर करें एक बार को। पर बड़े मैचेस जो होंगे उस पर कवर करेंगे, चाहे लाइव आके बात करेंगे। देखते हैं। इस मैच के लिए इतना ही।
लाइक कर दो विराट कोहली के लिए आज, सब्सक्राइब भी कर लेना।